भाग्य काल चक्र का चक्र ही ऐसा है कि हर व्यक्ति के जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। ऐसी ही स्थितियों के समाधान के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम भाग्य काल चक्र। इस प्रोग्राम में आपकी समस्याएं जैसे नौकरी का ना मिलना, शादी ना होना या शादी की समस्याएं, घर में कलह क्लेश, संतान का ना होना, व्यापार संबंधी समस्याएं, यानी जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है। आपके हर प्रश्न के उत्तर और समाधान के लिए आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य परम पूज्य गुरुदेव जी श्री जय नारायण जी से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। नमस्कार, हम आपके लिए भाग्य काल चक्र लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें समस्या आपका समाधान हमारे जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन काल तक हम अनेक सुख दुख कष्ट पीड़ा संदेह संशय से जूझते रहते हैं। क्या आप निराश हो गए हैं? क्या आपका जीवन का नैया डगमगाने लगा है? क्या आप अपने जीवन से उब चुके हैं? हम आपके लेकर के समस्या का निदान लेकर के प्रस्तुत हैं काल चक्र, भाग्य काल चक्र के नाम से, जिसमें जीवन में प्रत्येक पल जन्म से लेके और मृत्यु काल तक का जो यात्रा है, उस यात्रा में विभिन्न प्रकार के बाधाएं आता और जाता रहता है। उस बाधाओं के मुक्ति के लिए कुंडली और जन्म कुंडली का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। जन्म कुंडली मनुष्य के प्रत्येक 12 अवस्थित जीवन की दिशा और दशा के बारे में जानकारी को प्रदान करता है। हम जब कभी भी सोचते हैं तो अपने आप को निराश पाते हैं, हम अपने खुशियाँ को कम बटोरते हैं और अपने ग्रह और अपनी समस्या को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या आप कभी ये गौर किए हैं कि जीवन में हर पहलू एक जैसा नहीं होता? कुछ ऐसी दशा होता है जिस दशा में नवग्रह का स्थिति अच्छा होता है और मनुष्य चांदी काटता है। कुछ ऐसे समस्या होता है जैसे गन्ने के रस को निचोड़े जाते वैसे इंसान परेशान हो जाते हैं, उब जाते हैं, संशय में चले जाते हैं, क्योंकि लिखित मपि ललाटे प्रोजितं कः समर्थः। ग्रह जो है वो जीवन के विविध समस्याओं को, विविध परेशानियों को उकसाता भी है और बिठाता भी है, क्योंकि प्रत्येक जो राशि है, प्रत्येक राशि मेष से लेके मीन तक, मेष राशि वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धेनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशि एक पेटिका है और उसमें नवग्रह के ग्रह संचार करता है। जब उसके जीवन में मैत्री ग्रह का आगमन होता है तो इंसान बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है। जब उसके विषम शत्रु भाव के ग्रह आते हैं तो वो इंसान उस अपने ग्रह पीड़ा को नहीं झेल पाता, परेशान हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, परेशान हो जाता है, अपने आप को कोसता है, अपने एजुकेशन को कोसता, अपने कारोबार को कोसता है। कुछ लोग कुसंगति में आकर कुछ गलत निर्णय भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जमी जमाई काम को छोड़कर कुछ दूसरे काम को करने लग जाते हैं, अपने ऊपर जो उन्होंने पूरे जिंदगी में अध्ययन किया उसके ऊपर से उसका विश्वास उठ जाता है, नैया डगमगाने लगता है, जीवन से अवस्थित हो जाता है, पत्नी के साथ अनबन होने लगते हैं, बच्चों के साथ परेशान सा महसूस करने लगते हैं, तिल तिल घुटने लगते हैं। उनके लिए जीवन एक विषम स्थिति बन के आ जाता है, तिल तिल दुख का कटना मुश्किल हो जाता है
और सुख के समय आराम से लोग काट लेता है। तो आइए, अपने पास हर समस्याओं का निदान है और हर समस्याओं के निदान के लिए भाग्य काल चक्र नाम से आप देखेंगे और समस्या आपका समाधान हमारे होंगे। हर एक समस्या का कोई न कोई निदान होगा। हर एक समस्या के लिए कोई न कोई ग्रह पीड़ा के निवारण के लिए कलयुग में खास करके 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। कलयुग में ये 3 उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तंत्र वो है जो वैदिक मंत्रों द्वारा या खुद के द्वारा या ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा उपयुक्त ग्रह के निवारणार्थ हेतु उसको उपाय करवाया जाए, उसके दशांश हवन किया जाए, उसके 5% से उसका तर्पण किया जाए, 2.5% मंत्रों से उसका मार्जन किया जाए, ये तो हम तंत्र बोलते हैं। उसके बाद कुछ टोटके होते हैं, टोटके को हम यंत्र बोलते हैं और उस यंत्रों के द्वारा भी हम अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। और उसके बाद आता है रत्न द्वारा। रत्न के द्वारा भी हम रत्न धारण का भी एक बहुत बड़ा प्रथा रहा है और शुरू से ही प्रथा रहा है। और अगर हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को करें तो ये निश्चय ही बहुत ज़्यादा फलाफल को प्रदान करने वाला है। खास करके कलयुग में रत्न जो ज्योतिष का है वो बहुत बड़ा अपने आप में अलंकार है। जैसे वस्त्र उपवस्त्र शरीर के सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार उनके अंकों के ज्योतिष के जो ग्रह है उसके जो मूल नंबर हैं, अंक हैं, उसके आधार पर हम उसके लिए रत्न चयन करते हैं और उस रत्न को धारण करने से बर्थ स्टोन के नाम से जानते होंगे आप लोग। बर्थ स्टोन बहुत ही जो प्रत्यंतर विषोत्तरी दशा चल रहा है, जिसके विषोत्तरी दशा चलता है उस ग्रह के लिए अगर उस पत्थर को रत्न को पहन लिया जाए तो निश्चय ही लाभ को मिलता है। विषोत्तरी विंशोत्तरी दशा में जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह का जो रत्न है उसको धारण करना चाहिए। जिस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र के आधार पर जो चौथे चरण है, उस चारों चरण में जिस चरण में उसका जन्म हुआ है उस चरण के जो राशि हैं उसके जो स्वामी हैं उनका जो रत्न है उस रत्न को उपयुक्त धातु के साथ अगर संदर्भित करके और संकल्प करके और उसको प्राण प्रतिष्ठा करके व्यक्ति उसको धारण करे तो निश्चय ही मनुष्य के जो है वो सभी प्रकार के फलाफल को प्राप्त होता है। और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो चुके हैं, हमसे आते हैं, मिलते हैं और वो संपर्क में आने के बाद उसको जो हमने बताते हैं उसको करने से सभी प्रकार के समस्याओं का निदान होता है और उस निदान से वो काफ़ी लाभान्वित होते हैं। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तो आप संपर्क करें, हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर मिलें, संपर्क करें और समस्या का निदान करवाएं। और इस संदर्भ में मैं आपको अगले बार फिर मिलूँगा। जय जय श्री राधे।